चाचा आपका कोई ऐसा गाना है जो उस टाइम में बहुत वायरल हुआ था? मेरा ऐसा गाना तो है, और वो गाने का नाम है हेलो गाइस, आज मैं निकला था घूमने के लिए और आज मेरा मन किया तो मैं ऑफिस आया हूँ और आज चाचा और प्लीज भैया का पॉडकास्ट लेते हैं। चलो। हेलो गाइस, मेरे को तो जानते हो आप सभी, मैं नटराज कुमार का बेंजू मास्टर, और हमारे साथ बैठे मेरे पार्टनर हमारे क्रिस भाई, क्रिस सिंद्रे। तो आज हमारे बॉस के सुपुत्र है युग नायक जी। तो उनका कहना था कि मेरा बेंजू से लेकर दुमाल तक के कैसे सफ़र था, क्या कहानी है, कैसे मैं स्ट्रगल किया हूँ, कितना मेहनत किया हूँ। तो बहुत दिन से मेरे को मतलब बोर रहता है, समय नहीं मिल रहा था अपने काम की वजह से। तो आज फाइनली मिल चुके हैं ऑफिस में बैठे बैठे। तो आज जानते हैं इनका सवाल और मैं देता हूँ उत्तर, ठीक है। मिलते तो पहला सवाल क्या है? तो चाचा, पहला सवाल मेरा ये है कि आप बैंजो बनाने के पहले क्या करते थे? तो इनका सवाल है कि मैं बेंजो से पहले क्या करता था और बेंजो तक कैसे मैं सफ़र किया हूँ। तो पहले तो ये है कि जब मैं छोटा था ना उस समय, तो मतलब थोड़ा सा लगन था कि बाजा वाजा बजाने का बहुत शौक़ था। और हमारे बस्ती तरफ में ना जब छोटे मोटे पाइपी रहते थे ना, तो उसमें बजाने की कोशिश करता था मैं, ऐसे ढोल ताशा ऐसी। क्योंकि बेंजो बजाने से पहले तो कोई बेंजो पहले नहीं सीखेगा, पहले ढोल ताशा ही सीखते थे हम लोग पहले, उस समय की बात है। और धीरे धीरे ऐसी अदर अदर पार्टी में हम लोग को जाना पड़ता था, ऐसी कभी कभी बजाने घूमने या देखने का मन। उस समय बचपन में तो ऐसा था कि हम कहीं पर भी चले जाते थे देखने के लिए, कहाँ पर भी अगर कहीं पर भी बाजा बजते था ना तो चले जाते थे हम देखने। तो बेंजो का सफ़र मेरा ऐसे था कि हमारे गुरुजी है जो गौरी कृपा में बजाते हैं, सिकंदर जी, उन्हीं को देख के मेरे को ना ये बेंजो सीखने का चाहत हो गया था एकदम ज़्यादा। उसके बाद स्ट्रगल मेरा उसी से कि धीरे धीरे करते करते हमारे कुछ छोटा पार्टी था उस समय का, और उसमें हमारे एक तो बेंजो बजाने के लिए आते थे भिलाई से। तो उसी में ना उनका बेंजो रखाया रहता था हमारे यहाँ। तो वही दिन भर मैं उसमें प्रैक्टिस करता था, रोज़ प्रैक्टिस करने के बाद फिर लड़के लोग बोलते थे कि नहीं तू अच्छा सीख रहा है, बजा रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा से सीख जाए ऐसे करके। उसके बाद इस सब प्रैक्टिस करने के बाद, दिन रात प्रैक्टिस करने के बाद, तो हाँ, लेकिन एक बात ये बोल सकता हूँ कि इसमें बहुत मुश्किल और बहुत तकलीफ झेलना पड़ता था, क्योंकि उस समय मेरे पास साइकिल था ना कुछ था। कभी सीखने भी जाता था गुरुजी के पास तो बहुत दूर पड़ता था, साइकिल में जाना पड़ता था इस चीज़ के लिए। और बहुत मेहनत किया हूँ तब जाके आज इतना पहुँचा हूँ कि बेंजो में इतना बजा रहा हूँ, जो इतना नाम है, नटराज का नाम है, और इतने काम से हम लोग को नाम मिला है। सब बहुत मेहनत करना पड़ता है हम लोग को, बस। तो अभी हम लोग अपने क्रिस भैया से पूछते हैं कि उनको पैड बजाने का चाहत कहाँ से लगा। तो हेलो गाइस, भाई का सवाल ये है कि मुझे पैड बजाने का चाहत कैसे हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं बचपन से बाजे को बहुत पसंद करता हूँ और कलाकारी लाइन को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ मैं, और शिद्दत से दिल से चाहता हूँ बहुत ज़्यादा ही। और मैं बचपन में बजाता था वही डब्बा उब्बा टीना टबरे को बजाता था मैं मोहल्ले में, और नटराज धमाल को देखने जाता था, कहीं बजता था ना देखने जाता था मैं। बहुत मेरा पसंदीदा पार्टी है वो, और मैं उसमें बजाना चाहता था शुरुआत से। तो फिर मैं धीरे से ताशा से बजाना चालू किया था जब मैं छोटा सा था। तो ताशा बजाया, ताशा से फिर मैं बेस में आया। बेस बजाने के बाद मेरा चाचा सतीश चंद्रे जो वहाँ बजाते थे पहले पैक, मेरे पहले उन्हें बजाते थे। तो उनको देखता था मैं कैसे बजाते क्या, तो मेरा भी मन किया बजाने का। उनको देखता था कैसे बजा रहे, उनका तरीका क्या है बजाने का, कैसे क्या स्टाइल, सब कुछ देखा मैं। और फिर मुझे भी लगा कि मैं भी बजाऊंगा ऐसे करके। सेकंड सवाल पूछते हैं चाचा से। तो चाचा, आप बैंजो बजाना कब और कैसे शुरू किए? बेंजो का स्ट्रगल मैं 2008 से शुरू किया था। उस समय जैसे पहले बता चुका हूँ आपको कि मैं धीरे धीरे बेंजो शुरू किया था। मुझे उतना ज़्यादा सीखा नहीं था क्योंकि मैं धुमाल लैंड में ही नहीं था उस समय, ढोल ताशे बजाता था ना, तो समय नहीं मिलता था मेरे को बेंजो सीखने का। क्योंकि उस समय लगन थोड़ा सा और कुछ था, ढोल ताशे बजाने का ज़्यादा ही लगन होता था, बेंजो का थोड़ा सा कम था, लेकिन बजाता था उस समय भी। तो हमारे यहीं भिलाई के, हमारे छत्तीसगढ़ के पार्टी है दुर्ग भिलाई में, तो वहाँ पहले ऐसे जैसे डबल काम रहता था ना, तो उस समय भी बेंजो हल्का फुल्का सीख के डबल काम में बजाता था, काम निकालता था। उसके बाद अगर बेंजो सीखने का बोलोगे तो नटराज में आने के बाद ही मैं थोड़ा बजा पाया हूँ, क्योंकि
2017 में नटराज में आया हूँ मैं बजाने के लिए। उस समय हमारे राहुल भाई है, अमित भाई है, जीतू भाई है, ये सब ने स्ट्रगल किया है मेरे को लाने के लिए। तो कहानी थोड़ा सा अलग है, उसको नहीं बताया जाता। पर भी एक बार उस समय बॉस से मिला था मैं गंजपारा में हम लोग, तो मेरे को चाहा था कि नटराज में बजाना ही है करके। तो बॉस से मिलने के बाद मैं बोला कि मेरे को पार्टी में बजाना है आपके करके। तो ठीक है, आपको बजाना कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ बजा रहे हो वहाँ पर आप क्लियर कर लो, जितना काम है काम निपटा लो, उसके बाद बजाना है करके। तो फिर 2017 में मैं नटराज में स्टार्टिंग किया और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज बजा ही चला हूँ काम के लिए। क्विज जैसे पूछते हैं वो कैसे है नटराज में। तो युग भाई का सवाल ये है कि मैं नटराज धमाल में कब से पैर बजा रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं नटराज धमाल में पहले ताशा बजाता था, ताशा से उसके बाद मैं बेस बजाता था। बेस बजाने के बाद सतीश चाचा को देख के मतलब मेरे को जुनून जग गया था कि मैं बजाऊँगा करके, उनको देखता था। क्योंकि कुछ कारण से सतीश चाचा का मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उनको बजाने में तकलीफ हो रहा था। तो फिर वंशु भाई है जो मेरा बड़ा भाई है, उनके पास पैड था जो कि शौक से लिया था वो, लेकिन वो बजा नहीं पा रहा था मतलब। तो मैं मजाक में बोला भाई को कि मेरे को दे दे भाई, मैं घर लेके जाऊँगा सीखूँगा करके। तो उसके बाद उसको घर लेके आया, दिन रात मेहनत करता था, बजाता था। मैं बहुत मेहनत की और बहुत संघर्ष किया हूँ, ऐसे ही रियाज करता था, यूट्यूब से देखता था, सतीश चाचा लोग का वीडियो देखता था कैसे बजाते हैं क्या है कैसे। बहुत मैं मतलब संघर्ष किया उस चीज़ को लेके। उसके बाद एक शादी काम था रायपुर में, जो मुझे ऐसे ही बोले कि बजा के देख करके। तो मैं गया था, चाचा का एडमिट हुआ था। हाँ, चाचा एडमिट थे हॉस्पिटल में, मैं गया था बजाने के लिए। तो मैं बारात काम बजाया। उसके बाद सब लड़के लोग बोले मुझे कि ठीक बजा ले रहे हैं, बजाया ऐसा वैसे करके। तो उसके बावजूद भी मैं ढोल ताशा बजाता था चाचा के ठीक होने के बाद भी कुछ काम। फिर मैं बहुत मेहनत करता था भाई, जैसे गैस कि आपको मैं बता चुका था कि मैं क्या काम कर चुका था। उसके बाद जैसे सतीश चाचा नहीं आते थे, जैसे उनका ढोलक का स्टेज प्रोग्राम रहता था ना, तो मुझे भेज देते थे छोटा मोटा काम में या बजा लेना करके। तो मैं जाता था एक आध काम में। उसके बाद चाचा का फिर से मतलब तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, तो उनको एडमिट किए। तो डॉक्टर बोला कि थोड़ा एक आध साल रेस्ट करने के लिए। अभी से फिर मैं ही तत्काल में कोई पैनल मिलते नहीं है, फिर मैं ही बॉस बोले कि मेरे को तू ही बजाया ऐसा करके, तो मैं ही बजाया। हमारे मास्टर लोग मेरे को बोलते थे, सिखाते थे, बताते थे ऐसे बजा वैसे बजा। हमारे रतन मास्टर जी मेरे को बहुत बताए हैं कि ऐसे बजा ऐसे वैसे। तब से मैं घर में बहुत मेहनत किया हूँ और गुड़ान भी आके बहुत मेहनत करता था और देख देख के चाचा को सीख लिया था बहुत कुछ। तब से फिर मैं बजाना चालू किया हूँ और वो वही है कि जो मैं मेहनत किया हूँ उसको बजा रहा हूँ मैं आज। बस बस बस। और आज मैं जितना बजा पा रहा हूँ ये मेरी मेहनत का ही नतीजा है। मैं दिन रात मेहनत करता था और गुड़ान आके भी बहुत मेहनत करता था। मैं रात भर हेडफोन लगा के बजाता था। और वही है, यही बोलना चाहूँगा मैं कि आज मेरा मेहनत का नतीजा है जितना मैं बजा पा रहा हूँ। और आगे भी बहुत मेहनत करूँगा और मैं बजाऊँगा मैं, और बहुत नाम कमाऊँगा मैं। नटराज धुआं का भी नाम कमाऊँगा मैं और अपना भी नाम कमाऊँगा, पूरा मेरे नटराज परिवार का भी नाम कमाऊँगा मैं। तो भाई अब मेरा तीसरा सवाल ये है कि चाचा से कि नटराज धुआं से जुड़ने का क्या कहानी था। नटराज धुआं से जुड़ने का कहानी तो ऐसा है गाइस कि मेरे को तो उस समय मतलब बजाना था पार्टी सी में। तो हमारे जैसे बता चुका हूँ, हमारे राहुल भाई हैं, अमित भाई है, उनसे हमारा दोस्ती हुआ था कि जैसे हमारे जिनमें पहले पार्टी में जो बजाता था ना, उसमें हमारे भाई भी आते थे बजाने के लिए। तो वैसे ही बजाते बजाते हमारा दोस्ती हुआ, पहचान हुआ। तो हम लोग सब ग्रुप के थे उस समय भी। और ऐसे ही बॉस को जो पहले बोल चुका था कि उनको आने ही है नटराज में करके। तो ऐसे ही हमारे राहुल भाई से दोस्ती हुआ, मिलते जुलते थे। और उस समय हमारे पहले, मेरे से पहले भी हमारे गुरुजी है, पूरन गुरुजी, वो बजाते थे हमारे नटराज में। तो उस समय नहीं बजा रहे थे, तो मैं फिर राहुल भाई लोग बोले कि मैं बजा लूँ करके उस समय। और ऐसा है कि उसमें नटराज में आने से पहले दोस्ती हुआ है ना, रिश्तेदारी, थोड़ा सा पहचान बढ़ गया। उसके बाद में बॉस के बोलने के बाद ही मैं सामने वाले पार्टी के जो है ना उनका काम पूरा कंप्लीट करने के बाद ही नटराज में आया, वो तो 2017 में। और अभी तक मैं इसी में हूँ और दूसरा पार्टी में जाने का सोचूंगा नहीं। कि जुड़ने का कहानी भी थोड़ा सा बहुत अलग है गाइस, क्योंकि वो कहानी तो मैं नहीं बता सकता। बस इतना ही है कि भाई से दोस्ती हुआ और पहले वाला भाई जो बजा नहीं लेते हमारे पूरन भाई,
गुरु जी है, उसके बाद ही से मैं यहाँ नटराज में आया और अभी तक जुड़ा ही नहीं था। गाइस ने अभी चाचा से पूछा कि उनका क्या कहानी था नटराज कुमार से जुड़ने का, तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो मैं चाचा से ये पूछना चाहूँगा कि रोज आप कितने बार प्रैक्टिस करते थे? तो मेरा प्रैक्टिस का गाइस ऐसा है, जब मैं बैंजो 2017 में मैं नटराज में आया, तो उससे पहले भी मैं बैंजो सीखने के लिए सुबह 6 बजे से मैं प्रैक्टिस करता था और 12 बजे तक प्रैक्टिस करता था। फिर दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करता था। फिर दोपहर के बाद जैसे मैं प्रैक्टिस करने बैठता था तो रात के 10, 11, कभी 12 ऐसे बजता था। प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे करने के बाद नहीं इतना थोड़ा सीख पाया। फिर नटराज में आने के बाद भी हमारे जो पहले कलाकार थे, हमारे राहुल भाई, जीतू भाई, सब बड़े बड़े कलाकार थे, बड़े भाई लोग, वो भी हमारे को मतलब प्रैक्टिस अच्छा कराते थे। कुछ सामने में रख के ना खुद बताते कि ऐसा बजाना है, ये बजाना है। क्योंकि देखो बड़े का ज्ञान ही तभी हमको पूरा गलती पता चलता है कि हम ये गलती कर रहे हैं, तभी हमको ये सब सिखाया जा रहा है करके। तो उस समय हम लोग जब धमाल का प्रैक्टिस करते थे ना, तो स्वयं मैं बहुत घबराता था कि प्रैक्टिस करने समय, क्योंकि मैं अपना अकेला प्रैक्टिस करना अलग होता है और भाई लोग के साथ करना बहुत अलग हो जाता है इस चीज़ के लिए। तो जब मैं धमाल में प्रैक्टिस करता था ना हमारे गंजपारा में, तो हमारे भाई लोग पूरा बताते थे कि ऐसा बजाना है, ये गलत हो रहा है, ये सही है, ऐसा करना है करके। उस समय मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद मैं घर जाके उसको प्रैक्टिस करता था, तब जाके मैं एक गाना 2 गाना अच्छे से क्लियर कर पाता था। क्योंकि और मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि कभी भी कोई गाना होना अगर आप बजा रहे हो बैंजो वाले, तो गाना को ना एकदम क्लियर सुनना, कैसा गाना, क्या है उसका वर्डिंग, क्या है म्यूज़िक, क्या है, कौन से स्केल में है, इसको ध्यान से रखना, तब गाना अपने को ना पूरा परफेक्ट मिलता है। धमाल लाइन में ऐसा है कि आजकल तो ऑडियो का ज़माना हो गया, उस समय नहीं था गाइस। उस समय हमारा खाली जब बैंजो बस बजता था, कीबोर्ड का भी उतना नहीं था, तो हम लोग उस समय बैंजो में बहुत प्रैक्टिस करते थे। बैंजो में बहुत तकलीफ होता था हम लोग को प्रैक्टिस करने में, क्योंकि उस समय गाने का जो जितने भी कंपोनेंट रहते हैं, जितने भी म्यूजिशियन, उसका पूरा हम लोग को ना बैंजो में बजाना पड़ता था। इसलिए मेहनत ही करना था और मेहनत ही कर करके आज इतना ज्ञान पाते। तो भी हम लोग पूछेंगे, प्लीज भैया को भी पूछेंगे कितने बार प्रैक्टिस करते थे? तो गाइस हमारे भाई पूछ रहे कि हमको कि दिन में कितना प्रैक्टिस करते थे करके। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं सुबह सो उठ के पर प्रैक्टिस करता था, है ना। उसके बाद कोई समय नहीं है उसका, मतलब कितने भी समय में प्रैक्टिस के लिए बैठ जाता था। ऐसे बुलावन आता था, जैसे मास्टर लोग प्रैक्टिस करते थे उस समय बैठ जाता था। उसके आने के पहले ही मतलब आके मैं बैठ जाता था, करता था अपना एक गाना निकाल लेता था, एक तो सुनता था हेडफोन में और करते रहता था प्रैक्टिस में। कम से कम 5-6 घंटा बैठता ही था प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत रियाज करता था और पूरे गाना कंप्लीट करता था मैं, तभी उठता था मैं प्रैक्टिस से। वही चौथा सवाल ये है कि जो चाचा आप जो अभी नया बैंजो सीख रहे हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? जैसे पूछ रहे हैं कि मैं जो नया बैंजो सीख रहे हैं उनके लिए क्या है, तो सीख रहे हैं उनके लिए ये एक ही बात बोलूँगा कि भाई आप सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको खुद का बैंजो होना ज़रूरी है। और खुद का बैंजो है तो आप गाना सुनिए अच्छा, और अगर क्लास कहीं से ले सकते हैं तो क्लास बिल्कुल लीजिए, क्योंकि देखो बिना गुरु के ज्ञान तो नहीं मिलने वाला। इसलिए आप कहीं क्लास कीजिए, कोर्स कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रियाज करने से ही आगे बढ़ेगा, मेहनत ही तभी दिखता है। तो मैं जो नए बैंजो सीख रहे ना, उनके लिए से एक ही बात बोलूँगा कि मेहनत करो। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना ज़्यादा आपके लिए परेशानी कम होगा। तो बैंजो सीखने के लिए बस इतना बोलूँगा कि मेहनत करो आप। आगे से हम लोग पूछेंगे कि आपका कोई यादगार पल है नटराज कुमार के साथ? मेरा यादगार पल तो है, 2 है, एक नहीं वो भी 2 है। तो पहले खुशी का पल बताता हूँ आपको। मेरा खुशी का पल ये है कि जिस 2017 में जब मैं फर्स्ट बार नटराज कुमार में आया था, तो हमारे गंडई उर्स बजाया था मैं वहाँ पर पहली बार। और उस समय कव्वाली का मेरे को कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमारे जो आपको जैसे बता चुका, हमारे पहले जो भाई लोग थे वो प्रैक्टिस कराते थे। वो गाने को मैं सुनता था, घर में प्रैक्टिस करता था, फिर इधर रिहर्सल करता था। वैसे करते करते मैंने वहाँ गंडई उर्स बजाया है, जो मेरा बहुत यादगार पल है। उस समय मेरे को मेरे धुमाल में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, मेरे को हिम्मत मिला बजाने का।
और बजाने के बाद भी हमारे जितने मास्टर लोग हैं, हमारे जितने भाई हैं, सब तारीफ भी किए कि बहुत अच्छा कर रहे हो और मेहनत करो करके। मेरा सबसे पहला तो यादगार पर्व वही है मेरा गंडई यूज़ का। और दुखी वाला तो एक है कि वो कॉमेडी भी है, फनी है, और थोड़ा सा यादगार बहुत ज़्यादा है कि हमारा उड़ीसा का काम था। उड़ीसा का काम था हमारा भवानीपाटना का। तो हम तो यहाँ प्रोग्राम बजा के निकल गए यहाँ से। उसके बाद जाते जाते वो यादगार पल ऐसे था कि हमारा जो बावन बावन है गाड़ी, उस समय साउंड बना था उसी में। तो यहाँ से जाते समय ही पहला टायर गाड़ी का फटना चालू हो गया। अब उसमें हो गया सुबह, क्योंकि नाइट हो गया था तो दुकान सबके बंद और वो हाईवे रोड था इस नाम से। तो सुबह हुआ, सुबह जैसे हम लोग पहुँचे दुकान के पास तो हम लोग दुकान वाले को उठाया, फिर टायर चेंज किए। टायर चेंज करने के बाद फिर कुछ दूर जाने के बाद दूसरा टायर भी फट गया। वैसे ऐसे चलते 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 गाइस पूरा चारों टायर फटा। और जहाँ लास्ट टायर बचा था उड़ीसा में, हम लोग कम से कम 20 या 25 किलोमीटर बचे थे। उस जगह में हमारा गाड़ी दम तोड़ दिया, मतलब वहीं पर रुक गया। हम जैसे टायर फटा उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए। वो जगह ऐसे था कि ना कुछ ढाबा था, ना कुछ खाने लायक मिलने वाला था वहाँ, और उस समय बरसात का मौसम भी था। तो हम जितने भी हमारे लड़के लोग गए थे सब के सब वहाँ। वो यादगार पल ऐसा है कि कभी भूल नहीं सकते। और वो वहाँ हमने कुछ खाए भी नहीं, कुछ किए भी नहीं, ना प्रोग्राम भी नहीं दे पाए। बहुत बुरा भी लगा कि दूसरे इतना दूर से हम लोग को इतना चाहत से बुलाए थे, क्योंकि जो हम लोग को लगवाए थे वो हमारे नटराज का बहुत बड़े फैन थे उड़ीसा में। आज भी है वो चीज़ ना, आज भी बोलते हैं। लेकिन हम लोग को एक चीज़ वही बुरा लगा कि उसके प्रोग्राम में गए और प्रोग्राम कर नहीं पाए। तो फिर अब जैसे तैसे वहाँ का काम तो कैंसिल हो ही गया, क्योंकि गाड़ी ने तो दम तोड़ दिया था। अब वहाँ से निकले हैं हम लोग। वहाँ से निकलने के बाद हमारा भिलाई चरोदा में काम था। अब वहाँ पर ऐसा हुआ कि गाड़ी जैसे वहाँ पहुँचा, गाड़ी वहाँ तक साथ दे दी अच्छे से कि वहाँ का काम भी निपटा लिए हम लोग। काम अच्छा गया, बजाए। अब जैसे वहाँ पर से निकले हमारा गाड़ी, अब लास्ट हमारा मोमेंट भिलाई था, प्रोग्राम नहीं था, लास्ट मोमेंट भिलाई था। जो हाँ गाड़ी वहाँ पर खड़ा हो गया, उसके आगे चल नहीं पाए, क्योंकि गाड़ी ऐसा हो गया था गाड़ी जैसे हम लोग उड़ीसा से निकले हैं ना, तो जो हमारा टायर था गाड़ी का बहुत ज़्यादा हीट हो जाता, बहुत ज़्यादा। तो गाड़ी हम लोग को बहुत स्लो लाना पड़ता था उस चक्कर में। तो यादगार पल तो मेरा वही है, मेरा नहीं, हमारे जितने भी नटराज धमाल के ना सबका यादगार पल वही है कि वो दिन को हम लोग कभी भूल नहीं सकते, वो दिन कभी आए भी मत ऐसा। तो यादगार पल तो आपको बता चुका हूँ, वही है बस। गाइस हमारे क्रिस से पूछते हैं कि उनका यादगार पल कौन सा था। तो गाइस मेरा यादगार पल यही है कि मैं ताशा बजाता था, छोटा सा था, तब से मैं आज पैर में आ गया हूँ। वही मेरा यादगार पल है। और मेरे गुरुजी लोग का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना सिखाया, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे बहुत कुछ बताया। और मैं ये बोलना आपका कोई ऐसा गाना है जो उस टाइम पे बहुत वायरल हुआ था? मेरा ऐसा गाना तो है, और वो गाने का नाम है सेल्फी बेबो, जो हमारे गुरुकुश में लॉन्च किया था उस समय का। 2017-18 का है शायद मेरे ख्याल से, वो मुझे याद नहीं है। लेकिन वो गाना ऐसा था, मुझे गाना बहुत पसंद था। हम और प्रैक्टिस भी कराए थे हमारे जगदीश भाई। उस समय हमारे जगदीश भाई का नया ट्रेनिंग था, ड्रम सिस्टम था। और वो गाना इतना वायरल हुआ कि वो गाना हमारे छत्तीसगढ़ को छोड़ के अदर स्टेट में भी वो गाना बजने लगा। वो गाना मेरा सबसे फेवरेट है, आज भी है। भले उसको मैं कम बजाता हूँ, लेकिन मेरा बहुत फेवरेट है वो गाना। बहुत बजाते हैं वो गाना, आज भी बाहर फरमाइश में चलता ही है, हमारे में भी चलता ही वो गाना। तो मेरा चाचा जी से ये क्वेश्चन है कि जो बैंजो बजाते हैं धमाल फील्ड में, तो आपको कौन अच्छा लगता है? मेरे को बैंजो में बोलोगे तो सबसे पहले तो हमारे गुरुजी हैं, उसको देख के मेरे को इच्छा हुआ बैंजो बजाने का। तो मेरे को सबसे पहले तो मेरे गुरुजी मेरे को अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका देखा सीखा हूँ, लाइव देखा हूँ, प्रोग्रामिंग देखा हूँ, सिखाए भी हैं सब चीज़। और बजाने के मामले में तो सभी हैं आज के डेट में। तो हमारे जितने भी बजा रहे हैं, हमारे गंजो वाले, हमारे ग्रुप शहर में जितने भी माल पार्टी के सभी बैंजो अच्छा बजाते हैं। कोई इसमें
कॉम्पिटिशन वाली बात नहीं है, सभी अच्छे हैं, मेरे को सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं जिसको मानता हूँ वो मेरे गुरुजी हैं बस। तो गाइस यही क्वेश्चन मैं अभी क्रिस भाई से पूछूंगा कि कौन सा पैड मास्टर उनको अच्छा लगता है, तो पूछते हैं क्रिस भाई से। चलो तो गाइस शिव भाई हमसे पूछ रहे हैं कि मेरा पसंदीदा सॉन्ग क्या है, तो मैं क्रिस का गाना सुनेगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, मतलब वो आँखें खुली हुआ बंद वाला गाना है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि चाचा जी बजाए वो गाना को, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना बजाने में, जो फील होता है अच्छा फील होता है मुझे, और मेरा पसंदीदा गाना वही है। तो गाइस अभी हम लोग चाचा जी से पूछेंगे कि बजाने टाइम कोई दिक्कत आती है या कोई फरमाइश, तो पूछते हैं। तो बजाने समय परेशानी तो काफ़ी है। पहले परेशानी तो ये है कि कभी कभी लोग फरमाइश करते हैं, तो ऐसा फरमाइश करते हैं जो कभी हमने सुना भी नहीं है, कभी बजाया भी नहीं है ऐसा लगता, तो कभी कभी दिक्कत होता है कि जो सुना नहीं है तो कैसे बजा सकते हैं। और दूसरी परेशानी ये है कि एक समय अगर ऐसा आता है कभी कभी कि हमारे कीबोर्ड और हमारे बैंजो में तकलीफ हो जाते हैं, कि जैसे कि एक मेरा वीडियो है डला हुआ है मेरे चैनल में, आप देख सकते हैं। मेरे जो बैंजो है उसमें दही हांडी का जो काम कर रहे थे ना, तो उससे मटका गिर चुका था, इसमें पूरा बैंजो मेरा ख़राब हो चुका था एकदम, बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ आया ऐसे घुमाई लाइन में। और बाकी तो कुछ नहीं है कि कभी कभी तकलीफ हमारे पब्लिक लोग दे जाते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए हर चीज़ लाते हैं, तो उसमें भी सहन करना पड़ता है और सहन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस चाचा जी से पूछते हैं कि पापा कितना सपोर्ट करते हैं और क्या आने वाले समय में मतलब कुछ नया अपडेट आने वाला है गाड़ी का, तो पूछते हैं। तो जैसे पीछे हैं हमारे बॉस, तो हमको शुरू से अभी तक के बहुत फुल सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मेरे को कुछ चीज़ का दिक्कत होता है तो मैं तो अपने बॉस से ही बोलता हूँ कि मुझे ये परेशानी है, या कुछ चीज़ चाहिए होता है तो मैं अपने बॉस को ही बोलता हूँ कि मुझे चाहिए, तो मेरे को बिल्कुल ला के देते हैं, मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे को कुछ चीज़ यूनिक करना है तो उसके लिए भी सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि अगर साउंड का बात किया जाए तो साउंड अगले साल अपडेट करेंगे गाइस, क्योंकि इस साल थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन इस साल हम लोग थोड़ा सा यूनिक करने का सोच रहे हैं, गाड़ी को थोड़ा सा अलग बनाएंगे, लेकिन अगर अपडेट करना है तो उसको हम अगले साल करेंगे, क्योंकि इस साल थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्रशासन क्या करने वाली है, क्योंकि जैसे हमारा गणेश दुर्गा आते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को तकलीफ होता है बजाने जाने में, तो ज़्यादा खर्चा कर नहीं सकते इस चीज़ में कि अगर कुछ गाड़ी हम लोग बना चुके हैं या अपडेट कर देंगे, ज़्यादा काम नहीं रहा तो फिर फालतू वेस्ट हो जाएगा वो सब चीज़ का पैसा का। तो अगले साल हम लोग अपडेट करेंगे, लेकिन इस साल थोड़ा सा देख रहे हैं कि साउंड को थोड़ा सा चेंज करने का सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आइट साइड पे जो हमारा आर्च रहता है उसको परफेक्ट टेबल से पूरा खोलेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर अपडेट क्या करते हैं अगले साल। तो चाचा जो हमारे फैन हैं, जो हमारे दर्शक हैं, तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जो हमारे दर्शक हैं और हमारे जो फैन हैं उसके लिए तो मैं ये सब यही बोलूँगा कि गाइस हमेशा ऐसी प्यार बनाए रखना, हमेशा फुल सपोर्ट करना। आपके लिए हम लोग जितना मेहनत करते हैं तो उतना हम लोग को भी अच्छा लगता है कि आपके लिए नया कुछ करें, नया सॉन्ग लाए, नया साउंड करे, नया अपडेट करे, मस्त नया चीज़ करें। तो आप लोगों को दिल से तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो हमेशा बनाए रखना और हमेशा प्यार ऐसी रखना। तो गाइस आपको पॉडकास्ट कैसा लगा चाचा जी और क्रिस भैया का, तो कमेंट में बताओ कि अगले बार किसका पॉडकास्ट लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है? बाय।